इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है महमूद प्राचा जिन्होंने हरियाणा विधानसभा में हुए सभी चुनावों के पोलिंग बूथों का सीसीटीवी फुटेज मांगा है। और हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का क्या है जजमेंट इस पर, और सरकार क्यों बदलने जा रही है इलेक्शन रूल्स, और क्यों विपक्ष और कांग्रेस कर रहा है भारी इसका विरोध। बिल्कुल आसान भाषा में, आसानी से आपको समझने में बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में यहाँ पर न्यूज का विषय बना हुआ है, गवर्नमेंट अमेंड्स इलेक्शन रूल टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू सीसीटीवी। तो ये पूरी कहानी क्या है, बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। हुआ क्या था ना कि जो ओपिनियन पोल हरियाणा विधानसभा के आ रहे थे ना, उसमें कांग्रेस को मिल रहा था बहुमत, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो सरकार बन गई किसकी, बीजेपी की। उसके बाद महमूद प्राचा ने क्या किया कि एक याचिका दायर किया। कहां पर दायर किया, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और उन्होंने कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए सभी पोलिंग बूथों का, जितना भी हरियाणा विधानसभा में है, कैसे वोटिंग हुआ है मैं ये जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भीतर किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, किस बेस पर इन्होंने कहा, या हाई कोर्ट ने ये जजमेंट स्वीकार भी कर लिया और इलेक्शन कमीशन को आदेश भी दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। 1961 का ना, 1961 का, ध्यान से समझिएगा, 1961 का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है। बहुत सारे रूल हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के, उसमें एक रूल है 93(2)A। ये रूल कहता है ना कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रत्याशी अगर आप इलेक्शन कमीशन से पोल से रिलेटेड कोई भी पेपर या डाटा मांगता है ना, तो इलेक्शन कमीशन उसे क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। इसी बेस पर हाई कोर्ट ने इसी चीज को बताते हुए इलेक्शन कमीशन को आदेश दे दिया कि आप सीसीटीवी फुटेज क्या करिए, इनको प्रोवाइड करवाइए। इलेक्शन कमीशन ने अपने बचाव में क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका इलेक्शन कमीशन। इसने कहा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे ना, अपने बचाव में कहा, तो ये बहुत सेंसिटिव केस हो जाएगा। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर लोग चुपके से, जैसे नक्सलवादी इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, तो वहां पर क्या होगा कि लोगों को, जो लोग नहीं वोट देना चाहते हैं, उनको पता चल जाए कि यहाँ वोटिंग हो रहा है। और बहुत सारे आरटीआई हमारे पास आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमको ये पता नहीं था कि जो 93(2)A जो रूल है, इलेक्शन रूल, इसमें बोला गया है सभी तरह के पेपर प्रोवाइड करने का। मुझे नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी प्रोवाइड कराने हैं। मुझे नहीं पता है कि सीसीटीवी भी हमको प्रोवाइड कराने हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने बचाव में हाई कोर्ट में कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर रूल है तो आपको सब डाटा देना ही पड़ेगा। तब तक क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तब तक ये होता है कि 20, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 20 दिसंबर को, ध्यान से समझिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कि हम इलेक्शन रूल्स में कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं। अब चेंजिंग क्या है, चेंजिंग ये है कि देखिए, अभी तक क्या था, अकॉर्डिंग टू रूल 93(2)A ऑफ द 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये था कि आप ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन से रिलेटेड सभी पेपर आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए, पब्लिक के जानने के लिए। लेकिन जब आप इस रूल में चेंजिंग हो जाएगा, जो ये नोटिस आया है 20 दिसंबर को, तो क्या हो जाएगा कि ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड, ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड ही आपको पेपर क्या किया जाएगा, पब्लिक में हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। दूसरी बात, द कोर्ट विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू डायरेक्ट,
द पोल पैनल, मतलब कोई भी कोर्ट देश का ये आदेश डायरेक्ट नहीं दे सकता है कि आप सीसीटीवी फुटेज या कोई अन्य डाटा प्रोवाइड कराइए। स्पेसिफाइड डाटा ही इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। तो इस चीज को लेकर कांग्रेस भारी विरोध कर रही है और अन्य विपक्षीय पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। आप देख रहे हैं ट्विटर पर भी जो है और न्यूज में भी बना हुआ है, ऑलरेडी सभी लोग विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी बोले हैं कि बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ी लग रही है, हुआ है। तो इस सब तरह की बातें हैं। तो केंद्र जो गवर्नमेंट है उसके अपने अलग रीजन है रूल, इलेक्शन रूल्स में चेंज करने के, और जो विपक्ष है उसके अलग डिमांड है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इलेक्शन रूल में चेंजिंग करने चाहिए या नहीं, आप ये कमेंट में बताएंगे। दूसरी बात, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तीसरी बात,